उससे क्वेश्चन आता है खासतौर से कंपटीशन में, तो हम उससे रिलेटेड कुछ बात करते हैं। तो चलिए आज को आपको दिखाते हैं कि वो ऐसी सीरीज होता कैसे है, वो ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज क्या है। चलिए हम बात करते हैं। साइन एंड कोसाइन सीरीज। साइन एंड कोसाइन सीरीज, इसका मतलब क्या होगा, साइन में सीरीज होगा या कोसाइन मतलब कि कॉस में सीरीज होगा। सीरीज का मतलब जानते हैं एक ही पैटर्न चलता है, उसमें एक पैटर्न चलता है, उसको बोलेंगे सीरीज। तो साइन में ये पैटर्न चलेगा या कॉस में पैटर्न चलेगा, उसी को क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें पहला क्या है सीरीज, देखिए इसमें पहला है साइन में। साइन में क्या होगा, साइन में मानिए कि यहाँ पे ए एंगल है, तो दूसरा साइन जो होगा वो प्लस में ही होगा, लेकिन साइन में क्या लिखेंगे, ए प्लस डी लिखेंगे। ठीक है, साइन में ए प्लस डी लिखेंगे। जैसे आप सीक्वेंस सीरीज में पढ़े होंगे ए प्लस डी ए प्लस 2टी, उसमें जनरल ए पी पढ़े होंगे, उसी तरह से इसमें है ए पी के जैसा ही है, लेकिन ये साइन में चलेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा, साइन में ए प्लस, यहाँ डी है तो यहाँ 2d हो जाएगा। देख रहे हैं, प्लस डॉट कहाँ तक जाएगा, अप टू n टर्म्स तक, अप टू n टर्म्स तक, अप टू n टर्म्स तक, मतलब कि n टाइम्स तक हो जाएगा। ठीक है, और देखिए साइन ए प्लस साइन में ए प्लस डी प्लस साइन ए प्लस 2d। देखिए यहाँ पे d का वैल्यू क्या है, 0 है, यहाँ पे 1d हो गया है। सेकेंड टर्म में 1d, देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म में क्या दिया है, डी है ही नहीं, फर्स्ट में डी नहीं है। सेकंड टर्म में क्या है, यहाँ पे सेकंड टर्म में क्या दिया है, देखिए एक डी है। थर्ड टर्म में क्या है, 2d है, मतलब 3 टर्म जा रहे हैं तो कितना डी है, 3 में से एक कम 2d है। ठीक है, तो n टर्म जाएंगे तो कितना डी होगा, n माइनस 1d, मतलब समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इस टर्म इसमें जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा है, n टर्म है, n टर्म। फर्स्ट टर्म है तो इसमें d है ही नहीं, सेकंड टर्म में 1d है, थर्ड टर्म में 1d है, मतलब 2d है, थर्ड टर्म में 2d है। तो n टर्म में जाएंगे तो इसमें से एक कम n माइनस 1d होगा, तीसरा में इसमें से घटेगा तो 2 हो जाएगा, दूसरा में से घटेगा तो d हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से n में जाएंगे तो n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, ये हो जाएगा, साइन में ये सीरीज होगा। तो जब इस तरह से सीरीज दिया रहेगा क्वेश्चन में, साइन में प्लस करके, साइन में ये प्लस डी प्लस साइन में ये प्लस 2d n बार दिया रहेगा, इस तरह से सीरीज आपको मिलेगा, तो उसका डायरेक्ट हम यूज करेंगे फॉर्मूला के लिए। कैसे यूज करेंगे, तो इसमें इसका रिजल्ट हो जाता है साइन में n/2 डिवाइड बाई साइन में d/2, और यहाँ से हो जाएगा साइन में a प्लस n माइनस 1 इंटू d/2, यही चीज। इसका हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला के जैसे, फॉर्मूला कैसे इसको यूज करेंगे, यही बस रिजल्ट है। अभी आया कैसे है, तो बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन पर नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को आएंगे, इसलिए डायरेक्ट हम आपको रिजल्ट लिखवा दिए, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को आएंगे। तो इसको प्रूव इस तरह से कैसे करेंगे, प्रूव करने के लिए इसमें क्या कीजिए, इसमें भी अपने मन से 1/2, जैसे कि 1/2 साइन d/2, यहाँ पे क्या कीजिए आप, यहाँ पर 2 साइन d/2 से डिवाइड कर दिए हैं, 2 साइन d/2 से डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने कर सकते हैं 2 साइन d/2। तो देखिए इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया, तो अब साइन a इंटू साइन b वाला, साइन a इंटू साइन b वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो कॉस में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से साइन में a इंटू साइन b, अब आगे 2 है तो 2 रहेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, कॉस में a माइनस b और माइनस में कॉस a प्लस b। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला का यूज कीजिएगा यहाँ, तो कॉस में a माइनस b इस तरह से आएगा, तो ये कटता जाएगा, फिर फाइनली ये आएगा। हम एक्सप्लेनेशन पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको ज़्यादा उससे बेहतर क्लियर। तो ऐसा है, इस तरह से देगा साइन में a प्लस साइन में a प्लस d, साइन में a प्लस 2d, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो हम इस पर बनाएंगे।
ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। तो इसमें n क्या है, अब n क्या है, इसमें n लिखा है, n क्या है, n का मतलब है यहाँ से n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म हो जाता है, ठीक है। और d क्या है, d है यहाँ डिफरेंस, d जो क्या है कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस भी बोल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है d कॉमन डिफरेंस है। और d/2 तो आप जानते हैं, या n जानते हैं, सब चीज़ जान गए आप, तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ये तो साइन में चल रहा है, अब ऊपर क्या लिखा है साइन कोसाइन सीरीज, तो साइन वाला तो लिखा दिए, अब कॉस वाला लिखा दिए। यहाँ पे लिखिए सेकंड कॉस में, अब यही जो साइन में देख रहे हैं ये कॉस में कॉस ए प्लस कॉस में ए प्लस डी प्लस का कॉस में ए प्लस 2d, ठीक है। प्लस डॉट में जाएंगे तो अप टू कितना हो जाएगा n टर्म्स तक, n टर्म्स तक होगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा कॉस साइन में हो जाएगा, साइन में n d/2 और डिवाइड बाई साइन d/2 और यहाँ से हो जाएगा कॉस में a प्लस n-1 इंटू d/2। यही तो अब बोलिएगा कि सर इसमें भी साइन दिख रहा है और इसमें साइन नहीं क्यों, तो आपको बता चुके हैं कि ये वाला चीज ऊपर नीचे 2 sin d/2 और 2 sin d/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा तो ये वाला इसको फिट हो जाएगा फार्मूला पर, तो इसको इस तरह से तोड़िएगा तो कटता जाएगा तो ये नीचे बचेगा जो कि यहाँ दिखाया है। उसी तरह से इसको भी कीजिएगा तो वही उसी तरह से सेम होगा, तो ये साइन ऊपर नीचे ये सेम के सेम आ रहेगा, बस खाली यहाँ डिफरेंस अंतर बढ़ जाएगा। यहाँ देखिएगा साइन में e प्लस n-1 इंटू d/2, यहाँ में कॉस में e प्लस n-1 इंटू d/2, ठीक। तो यहाँ साइन में रहेगा तो यहाँ साइन आ जाएगा, कॉस में रहेगा तो सिर्फ यहाँ कॉस आएगा, बाकी सब सेम। तो ये दोनों याद करने का क्या ट्रिक है, यहाँ साइन रहेगा तो यहाँ साइन आएगा, बाकी सब तो दोनों साइन रहेगा, और कॉस रहेगा तो बस यहाँ कॉस आ जाएगा, बाकी सब सेम। n का वैल्यू आप जानते हैं, यहाँ भी n का वैल्यू वही हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म मतलब टर्म ये कितने बार है, 1 2 3 4 कितने टर्म है, n टर्म है, इसलिए नंबर ऑफ टर्म। और d जानते हैं ये वाला d, ये वाला d, तो ये चीज़ है। हम चलिए कॉन्सेप्ट बता दें, इसको हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि आखिर साइन एंड कोसाइन सीरीज होता क्या करता है। चलिए क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, cos 2π/7 प्लस का cos 4π/7, ठीक है, प्लस का cos 6π/7, यही है क्वेश्चन, यही है, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, क्या करेंगे, देख रहे हैं कि अब कोसाइन कॉस लगा है बाहर, तो कॉस में ही सीरीज बन रहा है, कॉस में ही सीरीज बन रहा है, तो कॉस में सीरीज बन रहा है तो हम देख रहे हैं कि ये कॉस में ए प्लस कॉस में ए प्लस टी, कॉस में ए प्लस 2t, उस तरह से इसको बनाएंगे। देख रहे हैं उस तरह से दिख नहीं रहा है, तो पहले हम अपने जो फार्मूला लाते हैं जिस पर लगाते हैं उस तरीके से इसको हम बनाएंगे, फिर वहाँ से हम फार्मूला लगाते हैं। तो हम सबसे पहले इसको उस तरह से ले जाएंगे, तो ले जाएंगे तो कैसे करेंगे, ये जो देख रहे हैं उसको नहीं तो फिट करेंगे, कैसे फिट करेंगे, कॉस में हम 2π/7 लिख रहे हैं तो ये मेरा ए होगा, फिर प्लस कॉस में 2π/7 और प्लस 2π/7 भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको भी लिख सकते हैं कॉस में 2π/7 प्लस 4π/7, ठीक है। ये आप देखिए क्या होगा, यदि हम उसको a मानते हैं तो ये मेरा क्या है a प्लस डी मिल रहा है, ठीक है, ये d हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 2d हो गया, 2d होगा, देखिए 2d हो रहा है, ये d में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा। तो देख रहे हैं कॉस में सीरीज बन रहा है, उस फॉर्मेट को हम ला दिए और यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे,
फॉर्मूला क्या लिखेंगे, साइन में एन डी बाई टू, एन डी बाई टू क्या है, तो एन का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म, टर्म कितना है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तो एन का वैल्यू कितना है 3, और डी कितना निकला है, डी हम देख रहे हैं यहाँ से 2π/7, ठीक है। तो जब कॉस में होगा तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन एन बाई टू, एन डी बाई टू इंटू साइन में डी बाई टू, और यहाँ से लगाएंगे कॉस है तो कॉस रहता है फॉर्मूला में, और ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बाई टू, यही होगा, यही चीज़ होगा, यही चीज़ होगा ना, यही चीज़ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, भरेंगे तो क्या करेंगे, एन के जगह में वैल्यू भरेंगे, एन के जगह हम वैल्यू भरेंगे 3, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, साइन में 3, डी की जगह क्या है 2π/7, और डी बाई टू है तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आएंगे साइन में, यहाँ पर आएंगे साइन में डी बाई टू है, डी क्या है 2π/7, 2π/7, और नीचे 2 है तो 2 देंगे, क्योंकि डी बाई टू है तो 2 से डिवाइड करेंगे। फिर कॉस में आएंगे, कॉस में यहाँ से आएंगे तो क्या करेंगे, ये पुट करेंगे, ए का वैल्यू कितना है 2π/7 प्लस n माइनस 1, n कितना है 3 में से घटाएंगे इसे 3 - 1, और d का वैल्यू कितना है 2π/7 और डिवाइड बाई 2, क्योंकि d बाई 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया। और क्या करेंगे, ये देख रहे हैं कि इससे ये कट रहा है और इससे ये कट रहा है, जो कट रहा है उसको हम कटा दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, अरे 3 में से 1 हटाएंगे 2 आएगा, 2 कट। और यहाँ देखिए इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, साइन में 3π/7 होगा, क्योंकि 2 से 2 कट चुका है, 3π/7, और नीचे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन में 2 से 2 कटा तो कितना बचा π/7, और यहाँ से आएंगे कॉस में 2π/7, और 2 से 2 कट गया है तो क्या बचेगा 2π/7, दोनों में आके कितना होगा, इसको जोड़िएगा और इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2π/7 कितना हुआ 4π/7, यहाँ पे लिखिए 4π/7, ठीक है, 4π/7 हो गया, सही लिखे, हाँ बिल्कुल ठीक, 2π 4π/7। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से चलिए आपको हम दिखाते हैं, 3π/7 और यहाँ से cos 4π/7 है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक बार हम देख ले रहे हैं, यहाँ से क्या है n डी/2, हाँ ठीक है, 2π/7, हाँ 3 और 2π/7 बिल्कुल ठीक है, d/2 यानी ये भी ठीक है, और यहाँ से cos में ये का वैल्यू कितना है 2π/7 जो कि ठीक है, और n - 1 डी/2, हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक, 2π 4π/7 जो कि यहाँ लिखे, और यहाँ पर हो जाए कितना 3π/7 और π/7। यहाँ देखिए क्या होगा, अब इसको हम बदलेंगे इसके जैसे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख दे रहा है साइन में 3π/7, और यहाँ से डिवाइड बाई इसको लिखेंगे साइन में π/7, और यहाँ से इसको लिख सकते हैं कॉस में π - 3π/7, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं, 7 को इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 7π में से 3π जाए कितना बचेगा 4π, तो 4π/7 मतलब यहाँ आ रहा है, मतलब ये लिखना सही है, और cos π - π 3π/7 क्या हो जाएगा, माइनस का 3π/7, माइनस का cos में क्या हो जाएगा 3π/7, ठीक है। और देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम ऊपर नीचे, यहाँ से ऊपर नीचे हम 2 दे रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला इतना मिलकर क्या बनाएगा sin 2θ, फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, ये वाला sin 2θ इक्वल टू क्या होता है 2 sin θ इंटू cos θ, ठीक है, ये वाला फार्मूला यहाँ पर हम यूज कर देंगे, ऊपर नीचे 2 दे दिए और माइनस को बाहर निकाल दिए, तो माइनस बाहर आता है क्या हो जाएगा, साइन में 3π/7 इंटू 2 हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 sin π/7, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या बनेगा साइन में 6π/7, और यहाँ से हो जाएगा साइन में π/7, और नीचे का 1/2 माइनस कर देगा, ये कट जाएगा, क्यों साइन